नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार अप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेनको गोल्ड के बारे में। सबसे पहले जानेंगे ऑपरेशनल हाइलाइट, जिसमें हम Q2 और हाफ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करेंगे और फिर कंपनी के एवरेज सेलिंग प्राइस का ट्रेंड देखेंगे। फिर इंडस्ट्री और मार्केट का ओवरव्यू करेंगे। फिर फाइनेंशियल और बिजनेस मॉडल पर बात करेंगे और फिर हम एंड में जानेंगे कंपनी की वैल्यूएशंस कैसे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑपरेशनल हाइलाइट की बात करते हैं Q2 और हाफ ईयरली बेसिस पर। तो लास्ट 12 मंथ का रेवेन्यू देखें तो 7,400 क्रॉस कर चुका है। गोल्ड प्राइस की बात करें 43% ईयर ऑन ईयर बेसिस में Q2 में फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब बढ़े हुए थे। रिटेल एक्सपेंशन की बात करें, कंपनी के पास 195 शोरूम्स हैं। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें 17.6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हुए थे Q2 में और हाफ ईयरली बेसिस पे भी। SSGG सेम स्टोर सेल्स की बात करें तो 6.6 ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है कंपनी की। अब हम एवरेज सेलिंग प्राइस का ट्रेंड देखते हैं कंपनी का। तो हर साल इनका ASP बढ़ रहा है। इससे पता चलता है प्राइसिंग पावर कंपनी की और प्रोडक्ट मिक्स पावर कंपनी की। अगर हम बात करें 2022 में तो 36,200 की एवरेज सेलिंग प्राइस थी। वहीं 23 में हो गई ये 36,600, 24 में हो गई 41,600, 2025 में हो गई 48,100। वहीं हाफ ईयरली बेसिस पर देखें 2026 में तो ये अब तक की सबसे हाईएस्ट हो गई 55,500। तो कंपनी का यहाँ से पता चलता है सेल्स कितनी अच्छी बढ़ रही है। अब हम मार्केट और इंडस्ट्री का ओवरव्यू की बात करेंगे। कंपनी का बैकग्राउंड की बात करें तो कंपनी सेनको गोल्ड 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। पैन इंडिया ज्वेलरी रिटेल शॉप का काम करती है और सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज ज्वेलरी ब्रांड है ईस्टर्न इंडिया में। इंडस्ट्री साइज की बात करें इंडिया में तो इंडियन जेम्स ज्वेलरी का मार्केट प्रोजेक्ट किया जा रहा है 10 से 11 लाख करोड़ का है। अप्रॉक्स 130 बिलियन USD का मार्केट कैप है। अगर हम मार्केट ट्रेंड की बात करें तो अभी मार्केट दो सेगमेंट में बटा हुआ है। जो ऑर्गेनाइज सेलर्स होते हैं जैसे कि ये कंपनीज वगैरह हैं, और बाकी बचा हुआ सेगमेंट है उसमें अनऑर्गेनाइज होते हैं जो लोकल लेवल पर ज्वेलर्स होते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है, स्ट्रांग मोमेंटम चल रहा है कि ऑर्गेनाइज जो प्लेयर्स हैं वो 50% मार्केट शेयर 2029 तक की कैप्चर कर लेंगे। अगर हम डिमांड पैटर्न की बात करते हैं रूरल और अर्बन की, तो रूरल इंडिया है वो 60% ज्वेलरी ओनरशिप मतलब खरीदती है, जबकि अर्बन केवल बचा हुआ 40% खरीदते हैं गोल्ड में। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे तो शेयर का प्राइस है 336 और मार्केट कैप है 5,496। 52 वीक हाई या लो की बात करें तो हाई है इनका 598 का और लो है 227। पीई रेशियो है 21.8। बुक वैल्यू है 130। डिविडेंड यील्ड कंपनी की 0.30। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.983। फ्रेंचाइजी वर्सेस कंपनीज ओन्ड शोरूम्स कंट्रीब्यूशन। तो हम कंपनी ने दो मॉडल्स में काम करती है, एक फ्रेंचाइजी बेसिस और दूसरा है अपने शोरूम्स खोलना। तो अगर हम बात करें तो कंपनी जो खुद के स्टोर्स हैं वहां से 62 से 65% आता है टोटल रेवेन्यू का, जबकि फ्रेंचाइजी से इनका आता है 31 से 36 का परसेंटेज, जो कि रिसेंटली ग्रोथ कर रहा है। तो लेटेस्ट डेटा देखें अगर हाफ ईयरली बेसिस 2026 का, तो आपका फ्रेंचाइजी से 36% आया है, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट है। इससे पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स हैं कंपनी के पास और कंपनी एक्सपेंशन भी अच्छा कर रही है। अब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे। तो सेल्स की बात करें 2021 में थी कंपनी की 2660 करोड़ की, जो कि बढ़ करके हो गई है फाइनेंशियल ईयर 25 में 6259 की। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 7 से 8% पर है
2024 तक की, लेकिन अभी रिसेंटली 2025 में ये 6% पर आ गए हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें, 189 करोड़ तक की 2024 तक की, 2021 से 24 तक की ये प्रॉफिट बढ़ करके 2024 में हो गया 189, लेकिन 2025 में नीचे गिर गया, 165 करोड़ पे आ गया। ईपीएस की भी बात करते हैं तो 2025 में गिर करके 10.1010 हो गया। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स का होल्डिंग का मतलब स्टेबल है 64.3 पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बढ़ करके 3.88 से 8.81 हो गए हैं 2025 में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो पहले थे 12.77%, जो करके घट करके हो गए 11.58। अब हम कंपनी की वैल्यूएशन निकालेंगे डिफरेंस रेशियो के अकॉर्डिंग। पीई रेशियो की बात करें तो कंपनी का अभी है 21.8, आइडियल होना चाहिए 15 से 20 के बीच में, तो कंपनी फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही मानते हैं। लेकिन अगर हम वर्डिक्ट देखें तो कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यू ट्रेड कर रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, ये निकाला जाता है करंट प्राइस से और बुक वैल्यू को डिवाइड करके 2.6 टाइम्स निकलती है, आइडियल होनी चाहिए 1 से 2 के बीच में। तो यहाँ पर भी कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9.83 है, आइडियल होना चाहिए 15 प्लस। तो कंपनी बात करें तो अंडर परफॉर्म कर रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी है कंपनी की 10.4, तो आइडियल होना चाहिए 15 प्लस। यहाँ पर भी पीक कैपिटल एफिशिएंसी निकल के आती है। तो ओवरऑल वैल्यूएशन कंपनी का ये है, कंपनी ओवर वैल्यूड है पीई रेशियो और प्राइस टू बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आइडियल से कम है। मतलब कि मैनेजमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट और अच्छे तरीके से काम कर सकता है। ग्रोथ लेकिन कंपनी की स्ट्रांग है और वैल्यूएशन थोड़े थोड़े अकॉर्डिंग चल रहे हैं फंडामेंटल के। मतलब कहें कंपनी का फंडामेंटल काफी अच्छा है। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी सैनको गोल्ड के बारे में। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। थैंक यू।